रहेंगे। वैसे भी देखो, दुनिया में भी मुख्य प्राप्ति सभी क्या चाहते हैं? हर एक चाहता है कि अपना नाम अच्छा हो, दूसरा मान और तीसरा शान। हर एक क्या चाहता है? एक अपना नाम अच्छा हो, दूसरा मान और तीसरा शान। नाम, मान, शान ये प्राप्त करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं दुनिया में लोग? नाम, मान, शान। आप भी क्या चाहते हो? आप भी तो यही चाहते हो ना, हद का नहीं, बेहद का। तो दुनिया वाले तो हद के नाम के पिछाड़ी दौड़ते हैं, और आपका नाम विश्व में जितना ऊंचा है उतना और किसका है? तो आप अपने नाम को देखो। सबसे नाम की विशेषता ये है कि आपका नाम कौन जपता है। नाम अर्थात सब लोग जानते हैं कि भाई इनका बहुत नाम है। बहुत नाम है मतलब सब लोग इनको अच्छे से जानते हैं, इन्होंने कुछ ऐसा किया है, इनका बहुत नाम है। तो बाबा कहते हैं सबसे नाम की विशेषता ये है कि आपका नाम कौन जपता है? स्वयं भगवान आपका नाम जपता है। इस लाइन को पकड़ के रखिए कि दूसरों को मेरे बारे में क्यों पता हो, दूसरा क्या मेरा नाम जपे। स्वयं भगवान मेरा नाम जपता है। भगवान मेरा नाम जपता है अर्थात भगवान मुझे इच्छता है सारा दिन। स्वयं भगवान आपका नाम जपता है। तो इससे बड़ा नाम क्या होगा? आपके नाम से अभी लास्ट जन्म में भी अनेक आत्माएं अपना शरीर निर्वाह चला रही हैं। आप ब्राह्मण हो ना, तो ब्राह्मणों के नाम से आज भी नामधारी ब्राह्मण कितना कमा रहे हैं। अभी तक नामधारी ब्राह्मण भी कितना ऊंचा गाए जाते हैं। तो आपके नाम की कितनी महिमा है। इतना श्रेष्ठ नाम आपका हो गया, इसलिए हद के नाम के पीछे नहीं जाओ। अंडरलाइन, हद के नाम के पीछे नहीं जाओ। बाबा कहते हैं जैसे भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कि हनुमान जी के दिल में किसका नाम था? राम का नाम था। तो हम बच्चे भी क्या कहते हैं? बाबा हमारे दिल में भी सिर्फ एक आपका नाम है। आज बाबा कहते हैं कि मेरे दिल में किसका नाम है? मेरे दिल में आप बच्चों का नाम है। फिर बाबा पूछते हैं आपका है ना? मतलब हमें अनुभव होता है ना कि बाबा मुझे याद करते हैं, बाबा मुझे इशारा देते हैं, बाबा मुझे शक्ति देते हैं, बाबा मुझे साकाश देते हैं। अनुभव है ना? तो बाबा कहते हैं पक्का है ना? कभी मिस होया तो नहीं है? आप सभी का नाम है, तो और नाम के पीछे क्यों पड़ते हो? जब भगवान के दिल में नाम है तो दुनिया से नाम की इच्छा क्यों? ये मुझ आत्मा को अपने आप से पूछना होगा। तो आज भगवान कहते हैं जब मेरे दिल में आपका नाम है तो और नाम के पीछे क्यों पड़ते हो? क्योंकि मेजॉरिटी यही नाम, मान, शान गिराता भी है, और यही नाम, मान, शान नशा भी चढ़ाता है। रूहानियत से नाम, मान, शान को ले तो स्थिति ऊपर जाती है। देह भान में नाम, मान, शान स्थिति नीचे जाती है। तो प्राप्ति के रूप में देखो, अगर मानो कोई कारण से आपका नाम गुप्त है और आप समझते हो मेरा नाम होना चाहिए, यथार्थ है, फिर भी अगर किसी आत्मा से हिसाब किताब के कारण या उसके संस्कार के कारण आपका नाम नहीं होता है, आप राइट हो, वो रॉन्ग है,
फिर भी उसका नाम होता है, आपका नहीं। तो विजय माला में आपका नाम निश्चित है, अंडरलाइन। हम कहते हैं उसने रॉन्ग किया, फिर भी उसका नाम है। मैंने राइट किया, फिर भी मुझे कोई नहीं जानता, मुझे नहीं समझते हैं। तो बाबा कहते यथार्थ है, वो रॉन्ग है, आप राइट है। आज उसका नाम हो रहा है, लेकिन विजय माला में आपका नाम निश्चित है। विजय माला में अर्थात जब हमने राइट किया और राइट रह के हम गुप्त रहे, दूसरा रॉन्ग है फिर भी उसका नाम हुआ, लेकिन स्थिति किसके ऊपर उठी, कर्म किसका सही था, तो विजय माला में कौन जाएगा। तो विजय माला में आपका नाम निश्चित है, इसलिए इसकी भी परवाह नहीं करो। कौन गलत कर रहा है, कौन मेरे बारे में गलत बोल रहा है, वो गलत कर रहा है फिर भी सब उसको राइट समझते हैं। बाबा कहते हैं इसकी भी परवाह नहीं करो। इस रूप में माया ज्यादा आती है, इसलिए अभी गलती से भी अगर नाम मिस हो भी गया कोई हर्जा नहीं, लेकिन विजय माला में आपका नाम मिस नहीं हो सकता है। अभी नाम मिस भी हो गया, विजय माला में आपका नाम मिस नहीं हो सकता, पहले आपका नाम होगा। तो अपने नाम की महिमा याद रखो कि मेरा नाम बाप के दिल पर है, विजय माला में है, अंत तक मेरा नाम सेवा कर रहा है। तो जब मन कहे मेरा नाम नहीं है, तो याद दिलाना है हर रोज ये स्मृति कि मेरा नाम बाप के दिल में है, मेरा नाम विजय माला में है। इसीलिए आज बाबा ने कहा नाम मान शान या तो ऊपर लेकर जाता है, रूहानी नशा बढ़ाता है। अगर मुझे याद रहे मेरा नाम बाबा के दिल में है, मेरा नाम विजय माला में है, तो रूहानी नशा चढ़ेगा। और अगर देह भानवश मुझे नाम मान शान चाहिए, तो स्थिति डाउन हो जाएगी। और आपका मान कितना है, तो नाम तो पता चल गया बाबा के दिल में है, विजय माला में है। और आपका मान कितना है, भगवान ने भी आपको अपने से आगे रखा है, पहले बच्चे। तो स्वयं बाप ने मान दिया है, रिस्पेक्ट भगवान ने दी है, अपने से आगे रखा है। कितना आपका मान है उसका प्रूफ देखो कि आपके जड़ चित्रों का भी लास्ट जन्म तक कितना मान है। देवी देवताओं के जड़ चित्रों का आज कलयुग के अंतिम समय तक भी कितना मान है। चाहे जाने नहीं जाने, लेकिन कोई भी देवी देवता का चित्र होगा तो कितने मान से उसको देखते हैं। सबसे श्रेष्ठ मान अब तक आपके चित्रों का भी है। ये प्रूफ है, जब आपके चित्र ही इतने माननीय पूजनीय है, तो जिसका मान रखा जाता है उसको पूजनीय माना जाता है। हमेशा कहते हैं ना, ये हमारे पूजनीय है, पूज्य है। तो प्रैक्टिकल प्रूफ है कि आपके चित्रों का भी मान है, तो चैतन्य में है तभी तो चित्रों का मान है। बाबा कहते हैं प्रूफ कि आप कितने माननीय हो कि कलयुग के अंत समय में भी चित्रों का इतना मान है, तो चैतन्य में आत्मा का मान है तभी तो चित्रों का मान है। बाप तो सदा कहते हैं पहले बच्चे, बच्चे डबल पूजे जाते हैं, बाप सिंगल। हाँ? बच्चों की पूजा डबल कैसे होती है, सालिग्राम रूप में भी और देवी देवताओं के रूप में भी। और बाबा की तो सिंगल शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा होती है। तो बाबा कहते हैं बच्चों की डबल रूप से पूजा होती है, बाप सिंगल। तो आपका मान बाप से भी ज्यादा हुआ
कैसे भगवान हमसे बातें करता है, कैसे हमें सिखाता है कि तुम बच्चे कौन हो और तुम इस दुनिया में क्या मांग रहे हो। बाप तो सदा कहते हैं पहले बच्चे। तो जब भी कोई हद के मान की बात आए तो सोचना कि आत्माओं का मान क्या करेगा जब परम आत्मा का मान मिल गया। हाँ? जब मेरा नाम भगवान के दिल में है तो दुनिया में नाम क्यों चाहिए। जब परमात्मा का मान मिल गया तो आत्माओं का मान क्या करेगा। ऐसे नहीं सोचो कि हम इतना कुछ करते हैं फिर भी मान नहीं देते, फिर भी पूछते नहीं हैं। ये सोचना व्यर्थ है, क्योंकि जितना आप हद के मान के पीछे दौड़ लगाएंगे तो ये हद की कोई भी चीज परछाई के समान है। परछाई के पीछे पड़ने से कभी परछाई मिलती है कि और आगे बढ़ती है। तो ये हद का मान, हद का नाम, ये परछाई है। परछाई के पीछे भागने से परछाई मिलती है या और आगे दौड़ती है। तो ये हद का नाम और मान परछाई है। ये माया के धूप में दिखाई देती है लेकिन है कुछ भी नहीं। परछाई है, कुछ भी नहीं है। ये माया की धूप है। तो माया की धूप में वो परछाई रियल लगती है लेकिन वो है तो कुछ भी नहीं। वो है ही नहीं कुछ, उसकी कुछ अस्तित्व ही नहीं है। वो माया की धूप की वजह से परछाई दिखाई देती है। तो नाम मान ये माया की परछाई है। तो नाम भी आपको मिल गया, मान भी आपको मिल गया है, और शान कितना है। अपने एक एक शान को याद करो। और किसने शान में बिठाया। बाप ने बिठाया। बाप के दिल तख्त नशीन है। सबसे बड़े ते बड़ी शान राज्य पद है ना। तो आपको तख्त ताज मिल गया है ना। जो परम आत्मा के तख्त नशीन है, इससे बड़ी शान क्या है। जो परम आत्मा के तख्त नशीन है, इससे बड़ी शान क्या है। दुनिया में कहते हैं ना इनकी शान देखो कितनी है। तो बाबा कहते बड़े से बड़ी शान क्या है। राज्य पद। कोई राजा होगा तो उसकी कितनी शान होगी। बाबा कहते हैं तख्त और ताज आपको मिल गया है। क्या तख्त मिला है। परम आत्मा के दिल तख्त नशीन है। इससे बड़ी शान क्या है। कभी कभी निर्णय करने में एक छोटी सी गलती कर देते हो। जो रियल शान है, रूहानी शान है, वो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं देगा। अंडरलाइन। चेकिंग क्या है। अभिमान और अपमान की फीलिंग को चेक करना है। तो अगर रियल शान है, रूहानी शान है, तो वो कभी अभिमान की फीलिंग नहीं देगा। तो कभी कभी क्या करते हो, होता अभिमान है लेकिन समझते हो कि ये शान तो अपना रखना चाहिए। इतना शान तो रखना चाहिए ना। शान में रहना अच्छा होता है। लेकिन शान है या अभिमान है, उसको अच्छी तरह से चेक करो। रॉयल्टी है या ईगो है। रॉयल्टी को किसी से कुछ चाहिए नहीं होता है, ईगो को सिर्फ चाहिए चाहिए। तो बाबा ने कहा शान है या अभिमान है, इसको अच्छी तरह से चेक करो। कभी कभी अभिमान को शान समझ लेते हैं और फिर निर्माण नहीं होते हैं। अभिमान को शान समझ लेते हैं और फिर निर्माण नहीं होते हैं। आप अपने शान को रियल समझते हो लेकिन दूसरे समझते हैं कि ये अभिमान है। तो थोड़ा भी कुछ कह देंगे तो आपको अपमान लगेगा। अभिमान और अपमान
साथ साथ चलते हैं। आज बाबा ने कहा ना, विकार कोई मर्ज रूप में है, कोई इमर्ज रूप में है, लेकिन लिस्ट इकट्ठी चलती है। तो बाबा कहेगा, आपको लगता है कि आप रूहानी शान में हो, लेकिन दूसरे समझते हैं कि ये अभिमान है, तो थोड़ा भी कुछ कह देंगे तो आपको अपमान लगेगा। अभिमान वाले को अपमान बहुत जल्दी फील होगा। तो अगर मुझे चेक करना है कि मेरे अंदर अभिमान है, तो मुझे सिर्फ चेक करना है कि मुझे अपमान कितना फील होता है। जहां जहां मुझे अपमान फील हो रहा है, मेरे से ऐसे बात की, मेरे बारे में ऐसा कहा, मेरे से ऐसा व्यवहार किया, मैंने इतना किया, उसने ये किया, ये जितनी बार अपमान फील हो रहा है, अभिमान है वो। अभिमान वाले को अपमान बहुत जल्दी फील होता है। थोड़ा भी किसी ने हंसी में भी कुछ कह दिया तो अपमान लगेगा। ये अभिमान की निशानी है। सोचेंगे, नहीं, मैं तो ऐसा नहीं हूं, ऐसे ही थोड़ी कहना चाहिए, तो निर्णय ठीक करो। ये भाषा कि नहीं, मैं तो ऐसा नहीं हूं, इसने मेरे बारे में ऐसा कैसे बोला, ये अपमान और अभिमान चल रहा है। सामने वाला अपने संस्कारों से बोलता है, अपने संस्कारों से बोलता है, हमें उस आत्मा के प्रति भी सम्मान। लेकिन हमें अगर अपमान फील हुआ, वो अभिमान है, तो फिर हम दूसरे को क्या सम्मान देंगे। तो बाबा ने कहा, ये सोचना भी कि नहीं, मैं तो ऐसा नहीं हूं, ऐसे थोड़ी कहना चाहिए, तो निर्णय ठीक करो। उस समय निर्णय में कमी कर लेते हो, यथार्थ की बजाय मिक्स होता है, और आप उसको यथार्थ समझ लेते हो। तो कहने में आता है कि ये हैं बहुत अच्छे, लेकिन बोल चाल, उठना बैठना जो है ना, वो अभिमान का लगता है। आज बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं, मिक्स नहीं करो, परखो अच्छे से कि अभिमान है या स्वमान है, अपमान है, ये चेकिंग करनी है। तो बाबा ने कहा, मिक्स हो जाता है और आप उसको यथार्थ, अपने आप को राइट समझ लेते हो। तो लोग क्या कहते हैं कि हैं तो बहुत अच्छे, लेकिन बोलचाल उठने बैठने में अभिमान लगता है। ये भी किसी ने अगर कहा तो आपको अपमान की फीलिंग आ जाएगी। तो स्वमान और अभिमान के अंतर को भी चेक करो। स्वमान कितना बड़ा है, शान कितनी बड़ी है, उस बेहद के नाम, मान और शान को सदा इमर्ज रखो। मर्ज नहीं, इमर्ज करो। जैसे याद में कभी कभी अलबेलापन आ जाता है, तो कहते हैं हम हैं ही बाप के, याद क्या करें। लेकिन इमर्ज संकल्प से प्राप्ति का अनुभव होता है। इमर्ज याद, इमर्ज संकल्प, हम कहते हैं ना, याद क्या करना है बाबा को बार बार, हम हैं ही बाबा के। बाबा कहते हैं जितनी बार आप उस संकल्प को इमर्ज करोगे, मैं आत्मा, मैं दिव्य आत्मा, मैं सर्वगुण संपन्न आत्मा, मैं बाबा की दिल तख्त नशीन आत्मा, बाबा के दिल में मेरा नाम है। जितनी बार इस संकल्प को इमर्ज करेंगे, तो बाबा ने कहा इमर्ज संकल्प से प्राप्ति का अनुभव होता है। ऐसे ही हर धारणा में अलर्ट रहो, अलबेले नहीं बनो, क्योंकि समय समीप आ रहा है। और समय समीप क्या सूचना दे रहा है, समान बनो, संपन्न बनो। बाप समान बनो, संपन्न बनो। तो समय की चैलेंज को देखो और सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। समय की चैलेंज को देखो और सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो।
आज बाबा ने कहा है धारणा में अलर्ट रहो। हम कहते नहीं सही तो है, हम अच्छे तो चल रहे हैं सब। बाबा कहते अपमान फील होता है, अर्थात अभिमान कितना है। तो रियल नाम मान शान के फकुर में रहना है। इसने ऐसा क्यों कह दिया, मुझे ऐसा क्यों कह दिया, मेरा नाम क्यों नहीं हुआ, मुझे कोई नहीं जानता है, ये काम मैंने किया था, नाम उसका हो गया, राइट मैं हूँ, रॉन्ग वो है, फिर भी उसको राइट समझते हैं। कितना हमारा व्यर्थ चलता है। तो बाबा ने कहा धारणा में अलर्ट रहो, अलबेले नहीं बनो, क्योंकि समय समीप आ रहा है। और समय समीप क्या सूचना दे रहा है, समान बनो, संपन्न बनो। तो समय की चैलेंज को देखो और सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो।